हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। देखिए, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के हमारे वो तमाम साथी जो कोर्ट ऑर्डर पर जिनका मेडिकल हुआ, रिजेक्शन था, उनका रिजेक्शन के लिए बहुत सारे हमारे साथी जो थे वो माननीय उच्च न्यायालय में अप्रोच किए। रिजेक्शन का उनका सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि आपका जब तक मेडिकल होता है तब तक आपकी फाइनल मेरिट जो है वो प्रोसेसिंग हो गई। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो री मेडिकल की उन्होंने रिट याचिकाएं पेश की थी और वो भी एक्सेप्ट हो गई, स्वीकार हो गई, उनका भी री मेडिकल हो गया। यहां तक कि आर्मी के जो कमांड हॉस्पिटल हैं उसमें भी मेडिकल हो गया। वो साथी सभी इंतजार कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ कि देखिए, अब कोर्ट जो है उसने क्या ऑर्डर किया है, वो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरी ज्वाइनिंग कब होगी, मेरा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। देखिए, हमारी जो न्यायपालिका है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कुछ साथियों ने हमें पूछा कि क्या हम कंटेम्प्ट पिटीशन लगा सकते हैं। देखिए, अभी आप कंटेम्प्ट पिटीशन किस स्थिति में लगा सकते हैं, कंटेम्प्ट पिटीशन है क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम चाहते थे कि इसका एक हम वीडियो शूट करें, एडवोकेट का इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये अभी लॉकडाउन चल रहा है हमारे यहाँ पे और हम बाहर कहीं आ जा नहीं सकते, मूवमेंट नहीं है। कंटेम्प्ट पिटीशन है कि अवमानना, कि न्यायालय के आदेश की पालना नहीं हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो कैसे लगती है, वो बाई नेम लगती है। एसएससी पर कंटेम्प्ट पिटीशन लगानी है तो एसएससी के जो चेयरमैन है उनके ऊपर बाई नेम लगेगी। सीआरपीएफ पर लगती है, सीआरपीएफ के हेड कौन है, डीजी सीआरपीएफ सर है, उनके लिए। और भारत सरकार पर कंटेम्प्ट लगेगी तो उसमें जो हमारे गृह सचिव हैं अभी वर्तमान में, उन पर वो कंटेम्प्ट पिटीशन लगती है। लेकिन आपका जो केस है, आपका एक्चुअली केस था रिजेक्शन स्लिप वाले जो हमारे साथी हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। देखिए, रिजेक्शन स्लिप, अब आप अपना जो कोर्ट ऑर्डर है आपका वो आप देखिए, क्योंकि आपने जो केस किया था वो आपने इसलिए किया था कि मेरा रिजेक्शन स्लिप दे दिया। बहुत नॉर्मल सा पॉइंट था, छोटा सा पॉइंट था कि मैंने जो मेरा थंब जो था, थंब पर जो स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर जो हैं सिविल हॉस्पिटल के, उन्होंने उसको उस पर सील नहीं किया है, उस पर सिग्नेचर नहीं किया, या कहीं पर आपका एक सिग्नेचर छूट गया है। तो ऐसे तमाम जितने भी रिजेक्शन के जो कंटेम्प्ट थे, रिजेक्शन के जितने भी केसेस थे, उनका तो कोर्ट से सॉल्यूशन हो गया कि आपने रिट याचिका किस आधार पर लगाई थी। आपने रिट याचिका इसके लिए लगाई कि मैंने एसएससी जीडी के लिए आवेदन किया था, मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल में मुझे मेडिकल में अनफिट किया, उसके लिए मैंने जो निर्धारित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत मैंने दरख्वास्त किया, मैंने अपील किया, वो मेरा अपील जो है स्वीकार नहीं किया, मेरा अपील रिजेक्ट हो गया। अब आप कोर्ट को अप्रोच करते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें ऑर्डर कर दिया कि ये जो है ऐसा पॉइंट जो है इसको खारिज किया जाता है और इनका जो रिजेक्शन स्लिप है उसको सेट असाइड किया जाता है। इनका मेडिकल करने के लिए, मेडिकल प्रोसेस में इनको शामिल करने के लिए निर्देश किया जाता है। आपका मेडिकल हो गया तो वो केस तो आपका खत्म हो गया वहीं पे। आप सपोज कीजिए कि आप री मेडिकल जो, क्योंकि उसमें ये हुआ है कि आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, यदि ये फिट पाए जाते हैं तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ये तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। यदि आपके कोर्ट ऑर्डर में ये बात नहीं लिखी गई है तो अब आप आगे की भर्ती प्रक्रिया में कैसे शामिल होंगे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, जो वैकेंसी थी वो फिल हो चुकी है। जो हमारे साथी री मेडिकल वाले हैं उसमें भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो एसएससी जीडी है उसमें तो क्या है कि 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं इसमें। जो भर्ती पूरी प्रक्रिया होती है उसमें कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, एक तो नोडल फोर्स है सीआरपीएफ, जो ये भर्ती जो है इसका पूरा मेडिकल और ये सब इसका सुपरविजन करती है, फिजिकल का। आपका रिटन एग्जाम और फाइनल लिस्ट बनाने का काम किसने किया, एसएससी ने किया। आपके मेडिकल कहीं आसाम राइफल में हुए, कहीं आईटीबीपी में हुए, अब वो मेडिकल में आपको अनफिट कर दिया, उसको आपने चैलेंज किया कि मेरे को मेडिकल प्रक्रिया, जो मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना मुझे अनफिट कर दिया, तो उसके ऊपर आपने रिट याचिका पेश की, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। वहां पर यह हो गया कि इनका मेडिकल किया जाए दोबारा। मेडिकल हुआ, मेडिकल में आप फिट हो गए, मेडिकल में फिट हो गए तो आपका केस तो खत्म हो गया वहां पे।
आपने रिट याचिका जो पेश की थी वो क्या इस पॉइंट को भी उसमें उठाया गया था कि मैं जब फिट हो जाता हूं तो मुझे नियुक्ति दे दी जाए, या आप माननीय न्यायाधीश महोदय ने उसमें ये बात लिखी है कि यदि ये फिट हो जाता है तो इसको भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए? ये ऑर्डर में आपको देखना पड़ेगा। और अब ये देखिए ये पॉइंट कैसे उठा, मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे हमारे पास मैसेज आते हैं और उन मैसेज का भी हम भी रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये सारे मैसेज आप लोग इतने मैसेज करते हो कि ये सारे मैसेज तो मैं पढ़ भी नहीं पाता हूं आपके। कि सर मैं बिहार से हूं, बिहार से नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हूं, मेरा री मेडिकल कोर्ट के ऑर्डर से 27 फरवरी को हुआ था और मैं फिट हो गया था और मेरा नंबर मेरिट से ज्यादा है, तो मेरा ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है इस पर? अब ज्वाइनिंग का तो कोई बात ही नहीं हुई, ज्वाइनिंग कैसे होगा? आपका मेडिकल हो गया, संबंधित फोर्स को ऑर्डर किया गया था कि इनका मेडिकल किया जाए, क्योंकि जिस फोर्स ने आपको री मेडिकल में अनफिट किया या जिस फोर्स ने आपका अपील रिजेक्ट किया था, उस फोर्स ने आपका मेडिकल कोर्ट के आदेश पर कर दिया और करके आपके पेपर्स जो है वो नोडल फोर्स को भेज दिए। वो नोडल फोर्स आपके पेपर्स जो है वो रख लेगी, क्योंकि आगे आपसे कम नंबर वाला बंदा सेलेक्ट है या नहीं है, या आपके नंबर मेरिट के नंबर के बराबर है या नहीं है, इस बात का अभी तक कोर्ट को क्या पता। देखिए ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। हमारे कुछ साथी ऐसे भी थे जो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की भर्ती में भी री मेडिकल प्रक्रिया को चैलेंज किए और री मेडिकल को चैलेंज किए। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की भर्ती जो थी उसमें सब कुछ बीएसएफ के हाथ में था। कोर्ट का ऑर्डर जो था वो मेरिट बनने से पहले बीएसएफ के पास में पहुंच जाता है। उस कैंडिडेट को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। जब फाइनल मेरिट आई उसमें उसका नाम आ गया। लेकिन हमारे जो एसएससी जीडी के जो साथी हैं उनका तो यहां पर उनका तो मेडिकल का था या उनका रिजेक्शन का था या उनका डीडी जो था, कुछ हमारे साथी ऐसे थे जिनका डीडी गलत हो गया था, वो भी कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो भी रिट याचिकाएं पेश किए थे, उनको मेडिकल में शामिल करवा दिया। अब वो मेडिकल में अनफिट हो गए, या हमारे जो रिजेक्शन वाले जो कैंडिडेट थे वो मेडिकल में अनफिट हो गए बाहर हो गए। यदि वो फिट हो गए हैं तो अब आपने जो रिट याचिका दाखिल की थी उसमें ये पॉइंट थोड़ी उठाया गया था कि मुझे नियुक्ति दी जाए। देखिए नियुक्ति दी जाए उसके लिए भी आपको फाइट करना होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी जो हैं उनके कोर्ट ऑर्डर में ये बात कहीं नहीं है, और ये यदि नहीं है तो आपकी फाइल जो है वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में आपकी पड़ी रहेगी। तो इसके लिए हम देखिए आपको एडवाइस करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे ये तमाम साथी हैं, आप अपने एडवोकेट से आप कंसल्ट कीजिए इसके बारे में कि सर मैं फिट हो गया था और मेरे से कम नंबर, क्योंकि आपके एडवोकेट जो हैं उनको भी अभी इस बात का नहीं पता होगा, क्योंकि फैसला आपके पक्ष में हो गया, आपको ऑर्डर दे दिया, आपके एडवोकेट जो उनका काम खत्म हो गया वहां पे। अब आपको फिर से ये जंग जो है शुरुआत आपको देखिए करनी होगी, क्योंकि ये जंग जो है इतनी आसान नहीं है कि आपको, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप फिट हो गए और आपके नंबर जो है वो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट जो है उससे ज्यादा है, आपके 17 नंबर ज्यादा है, 17 नंबर ज्यादा है, उसका प्रभाव होगा कि आपकी वैकेंसी तो फिल हो गई है। जब तक कोर्ट के यहां से आदेश नहीं होगा तो एसएससी वैकेंसी कहां से लाएगी, सीआरपीएफ वैकेंसी कहां से लाएगी? आप एक सिंपल दरख्वास्त आप देते हैं, आप आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई जो है वो आपकी आरटीआई जो है उनको एक फोर्स से दूसरे फोर्स के पाले में, या एसएससी जो है वो सीआरपीएफ को भेज देती है, गृह मंत्रालय को भेज देती है, या गृह मंत्रालय को आप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को आप आरटीआई लगा रहे हैं, वो आपकी आरटीआई एसएससी को आ जाती है। एसएससी कहती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम या मेडिकल का काम जो है वो सीआरपीएफ का है, नोडल फोर्स का है, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम एग्जाम करना। यानी भर्ती को पूरा कॉम्प्लिकेटेड जानबूझ के बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। पहले ही हमारे बहुत सारे साथी जो है वो परेशान हैं, क्योंकि वो थक चुके हैं वो कि मेरा क्या होगा, मेरा मेडिकल जो है कोर्ट के आदेश पर हुआ था। देखिए आपका मेडिकल कोर्ट के आदेश पर हुआ था तो फोर्स ने कोर्ट का आदेश मान लिया, आपका मेडिकल हो गया। लेकिन आपके आदेश में क्या ये बात लिखी हुई है कि इससे कम नंबर वाला बंदा सेलेक्ट हो रहा है तो इसको भी सेलेक्ट करो, या आपके आदेश में क्या ये बात लिखी हुई है कि इसको भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लो? क्योंकि भर्ती एक्चुअली ऑलरेडी खत्म हो चुकी है।
21 जनवरी को रिजल्ट आ गया, एसएससी जी का काम खत्म हो गया। एसएससी ने रिजल्ट बना के दे दिया सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ ने जो कैंडिडेट जिस फोर्स में सेलेक्ट हुए उनके डोजियर जो थे वो संबंधित फोर्स को दे दिए। सीआरपीएफ का काम खत्म। अब किसको पक्षकार बनाया जाएगा? फिर पक्षकार बनेंगे, भारत सरकार बनेगी, एसएससी बनेगी, सीआरपीएफ बनेगी, नोडल फोर्स जो है वो बनेगी, या जो आपके जो मार्क्स हैं, आपके मार्क्स से लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट जो है वो कौन सी फोर्स में सेलेक्ट हो रखा है, उनके जो डीजी उसके हेड हैं वो भी यहां पक्षकार बनेंगे। तो इसके लिए देखिए मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूं कि आप अपने एडवोकेट से इसके बारे में कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा हमें कल ही हमें पता चला कि एक कैंडिडेट जो कोलकाता के कैंडिडेट हैं उनके ऑर्डर जो था उसमें तो ये बात कहीं नहीं है कि भर्ती कर लिया जाए। ये तो किसी के भी नहीं होगी। देखिए मैं बता देता हूं आपको, वो आप अपना जब ऑर्डर देखेंगे वहां पता चलेगा। आपका रिजेक्शन का पॉइंट था, आपको मेडिकल की प्रोसेस में शामिल कर लिया, यही कोर्ट का ऑर्डर था। आपका री मेडिकल में अनफिट हो गए थे, मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना, डॉपलर टेस्ट किए बिना आपको हाइड्रोसिल वेरिकोसिल में आपको अनफिट कर दिया था। कोर्ट के आदेश पर डॉपलर टेस्ट करके फिट कर दिया। अब नंबर ज्यादा है या कम है ये तो उस फोर्स को नहीं पता है। उसके लिए आपको देखिए दरख्वास्त लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जंग आपको तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है और ये लड़ाई जो है ये जारी रखनी है, क्योंकि लीगल बैटल जो आप फाइट कर रहे हैं, आपने जो लड़ाई की शुरुआत की वो बहुत सारे आपके साथी ऐसे भी थे जो रिजेक्शन के लिए भी वहीं लड़ाई छोड़ दी अपनी, जो री मेडिकल के लिए भी वहीं छोड़ दिए। अब बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की बात करते हैं कि इसमें कैसे उन कोर्ट केस वाले साथियों को शामिल कर लिया गया। तो ये उनको ऐसे शामिल कर लिया गया कि उनका कोर्ट का जो ऑर्डर था वो रिजल्ट फाइनल होने से पहले हो गया, उनका रीमेडिकल उससे पहले हो गया और रीमेडिकल फिट हो गए। उसके बाद उनके पेपर्स वहां चले गए। बीएसएफ ही सोल एजेंसी थी जिसने पूरा प्रोसेस करना था। अब हर फोर्स का अपना लीगल डिपार्टमेंट होता है, उसका पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, उसका जो रिक्रूटमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, सब अलग अलग होते हैं। आपके जो कोर्ट के फैसले होते हैं वो लीगल डिपार्टमेंट में जाते हैं। लीगल डिपार्टमेंट में वो फैसला आपका पड़ा रहेगा अभी कि आईटीबीपी ने मेडिकल करवा दिया। अब आईटीबीपी को उससे आगे क्या मतलब है आईटीबीपी को, क्योंकि फोर्स नोडल फोर्स तो सीआरपीएफ है। तो इसके लिए हम आपको एडवाइस करना चाहते हैं कि आप चुपचाप घर पे हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना है, इंतजार नहीं करना है कि मेरी ज्वाइनिंग आएगी या मुझे फोन करके बुलाया जाएगा कि आ जाइए आपकी ज्वाइनिंग हो गई, क्योंकि आपका जो काम, आपने जो लड़ाई आपने जो की थी, शुरुआत की थी, वो लड़ाई तो आपकी हो गई, उसका तो फैसला हो गया। आपके एडवोकेट जो है उनको भी इस बात का नहीं पता होगा कि अभी अब आप जब उनको बात करेंगे कि सर मेरे नंबर जो है, मेरे तो 60 नंबर है और 58 वाला सेलेक्ट हो रखा है, तब वापस कार्रवाई शुरू होगी। और चुपचाप बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होना है। हो सकता है आप 6 महीने आप निकाल देंगे, उसके बाद पता चलेगा कि फोर्स भी जवाब दे देगी कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये इतने दिन तक क्यों बैठे रहे? कि आपका जो जंग है वो अब फिर शुरू होती है, आपकी जंग कि 2 महीने निकल गए हैं, जो तमाम साथी जो हैं उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, ज्वाइनिंग करके बहुत सारे साथी वापस भी घर आ गए हैं और हमारी अभी तक ज्वाइनिंग, हमें भी ज्वाइनिंग दी जाए। हमारी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ये पॉइंट नहीं है आपका। हमें ज्वाइनिंग दी जाए कि मेरे से कम नंबर वाला, इनजस्टिस कहां है, अभी अन्याय कहां है, अभी आपका वैलिड पॉइंट क्या है? आपका वैलिड पॉइंट है कि मैं भी इस भर्ती में फिट हूं, आप कोर्ट के आदेश पर फिट हैं या आप बाद में फिट हैं। आपका जो कुछ हमारी बहनें ऐसी भी हैं जो प्रेगनेंसी की वजह से उनका मेडिकल जो है वो रुक गया था उनका, और वो मेडिकल उनका बाद में हुआ है, रिजल्ट निकल, उसके बाद उसमें उनको अनफिट कर दिया था, अनफिट कर दिया, अब रिजल्ट निकल गया है, उनका तो रीमेडिकल ही नहीं आया अभी तक, उनका क्या होगा? तो उसके लिए पत्र व्यवहार करना पड़ेगा आपको। और पत्र व्यवहार देखिए, आपको नहीं पता होता एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, वो एप्लीकेशन के लिए आप वापस संपर्क कीजिए अपने एडवोकेट को, क्योंकि आपने लड़ाई जो है अभी तो आधी लड़ाई हुई है, कि अभी तो लड़ाई आधी है, अभी तो सारा जहां जो है वो जीतना है। कि जंग जो है शुरुआत कर दी, तो जंग तो ये तो पार्ट्स हैं उस जंग के, मंजिल जो है अभी नहीं मिली है। जब तक मंजिल नहीं मिलती है
तब तक जंग जारी रखनी पड़ेगी और आपकी जीत होगी, निश्चित होगी जीत, कि आपसे कम नंबर वाला बंदा जो है वो सेलेक्ट हो रखा है तो आपको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपकी फाइल कहां है? क्या उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? क्या सीआरपीएफ कोई ऐसा बोर्ड बना रही है? क्या एसएससी जो है स्क्रूटनी कर रही है उनकी? वो सब आपको तब पता चलेगा जब आपके तरफ से नोटिस जाएगा और उस नोटिस का जवाब आएगा। तो इस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ देना है दोस्तों, इसमें फाइट जो है वो जारी रखनी पड़ेगी आपको। मैं आपको एक ऑर्डर पढ़ देता हूं, यहां पे देखिए कि ये जो ऑर्डर जो है, ये कोर्ट ऑर्डर जो है वो मैं आप देख लेता हूं, क्योंकि आपके देखिए बहुत सारे मैसेज एक्चुअली जो है बहुत सारे आते हैं। और मैं आपका धन्यवाद मैं करता हूं कि पिछले जो ये 6 महीने में आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया कि जो काम हम मतलब 4 लोग मिलकर करते थे वो हम अभी 10 लोग मिलकर हमें करना होता है, तब भी वो पूरा नहीं हो पाता है। देखिए यहां पर मैं आपके लिए एक ऑर्डर जो है वो मैं देख लेता हूं कि उसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि उस ऑर्डर में क्या लिखा। वो भी रीमेडिकल जो था उनका, उसमें उनको अनफिट कर दिया था, रीमेडिकल में उनको अनफिट कर दिया, उसके बाद उनको कोर्ट के आदेश पर उनका मेडिकल हो गया, उसमें वो फिट हो गए। अब फिट हो गए तो फिट हो गए या अनफिट हो गए वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट है एक्चुअली कि इनका मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करके इनका मेडिकल किया जाए। मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करके फोर्स ने मेडिकल कर लिया, मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल होना था वहां हो गया, वहां से फिट हो गए या अनफिट हो गए। यदि आप अनफिट हो गए तो आपकी लड़ाई वहीं खत्म होगी। फिट हो गए तो अभी आपकी जंग जो है वो खत्म नहीं हुई है। जंग उस दिन खत्म होगी जिस दिन आप ट्रेनिंग सेंटर में आप पहुंच जाते हैं, और उस दिन भी ये जंग खत्म नहीं होगी, बता देता हूं आपको। उसके बाद आपको एक जंग और लड़नी पड़ेगी आपको, वो लड़नी पड़ेगी आपको अपनी सीनियोरिटी के लिए, क्योंकि इसमें कितना समय लग जाएगा। आपके जो साथी जो थे, आपसे कम नंबर वाला जो आपका साथी है वो आपसे सीनियर हो चुका है, क्योंकि उसने आपसे 6 महीना 4 महीना 3 महीना पहले उसने फोर्स ज्वाइन कर लिया। तो अभी आज आपको सीनियोरिटी का नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब आपका दोस्त जो है वो सब इंस्पेक्टर बन जाएगा और आप हेड कांस्टेबल होंगे और आप उसको रिपोर्ट करेंगे, उसको सैल्यूट करेंगे या आपको उससे डांट सुननी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा अरे मैं तो इससे सीनियर था, मेरे तो नंबर भी ज्यादा थे, लेकिन मैं उस समय फाइट नहीं किया या मेरे को इस पॉइंट का पता नहीं था, तो मुझे आज इसकी डांट सुननी पड़ रही है। अब मैं आपके लिए एक फैसला जो है एक्चुअली मैं कोर्ट ऑर्डर जो है वो देखिए देख लेता हूं कि इसमें क्या पॉइंट है। ये माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये। इसमें नीचे हम पढ़ते हैं कि जो लास्ट में फैसला जो है वो क्या है। अब इसमें देखिए ये पिटिशनर जो है वो रिव्यू मेडिकल बोर्ड के द्वारा, वो कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान ही रिव्यू मेडिकल बोर्ड के द्वारा वो फिट मतलब उनका मेडिकल बोर्ड हो गया उनका। एज एक्सपेक्टेड बाय द पिटिशनर द रिव्यू मेडिकल बोर्ड वाइड इट्स रिपोर्ट डेटेड 15th Feb 2021 हैज फाउंड द पिटिशनर फिट। पिटिशनर को फिट घोषित कर दिया गया। 15 फरवरी 2021 को मेडिकल हो गया। अब मेडिकल हो गया तो लेकिन कोर्ट को तो देखिए ये नहीं पता है, आपके एडवोकेट को यहां पर नहीं पता है कि मेरिट जो है वो तो 21 जनवरी को ही आ गई। ये बात तो आप बताएंगे एडवोकेट को कि साहब मेरी मेरिट जो है वो तो 21 जनवरी को आ गई, मेरे तो 60 नंबर है, मेरे तो 80 नंबर है या मेरे तो 90 नंबर है, मैं तो एनआईए में भी जा सकता हूं, लेकिन अभी तो एनआईए की तो वैकेंसी फिल हो चुकी है। एनआईए और एसएसएफ तो कोई छोड़कर भी नहीं जाएगा, तो उसके लिए फिर आपको जंग की शुरुआत करनी पड़ेगी यहां पे। अब जब इस तरह के जो वीडियो मैं बनाता हूं तो बहुत सारे साथी जो हैं वो ये कहते हैं कि आप भड़का रहे हो, इसमें भड़काने वाली क्या बात मैंने कही। मैं तो जो कानून की हक की बात कर रहा हूं, मैं तो कई बार एडवोकेट से इंटरव्यू करता हूं, एडवोकेट से बात करता हूं, लीगल एड कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग कि जो हमारे साथी जिनको कानून की जानकारी नहीं होती, सिर्फ जानकारी होती है एक चीज की होती है कि मुझे दौड़ करनी है, मुझे एक्सीलेंट आना है, मुझे फौज में भर्ती होना है, मुझे वर्दी पहननी है, मुझे बॉर्डर पर जाना है, कि मेरी जिंदगी में भी सरहद वाली एक शाम आए। एक सरहद वाली शाम जो है उसके लिए पूरी मेहनत की जाती है और किया मेहनत, सब कुछ ठीक था
कोर्ट के ऑर्डर पर मेडिकल भी हो गया, मेडिकल फिट हो गए, लेकिन अभी सरहद वाली शाम जो है वो दूर है। अभी वो सरहद वाली शाम जो कहीं देखिए आपका जो है सरहद वाली शाम का जो सपना जो है वो टूट नहीं जाए, क्योंकि इसमें समय निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि एक प्रश्न लग जाता है कि डिले क्यों हुआ, कि आपकी तरफ से डिले क्यों हुआ, आप किसका इंतजार कर रहे थे। तो हमारे जो तमाम साथी जो कोर्ट के आदेश पर मेडिकल फिट हुए हैं, चाहे वो रिजेक्शन वाले हैं, चाहे वो री मेडिकल वाले हैं, उनको देखिए फिर आप अपने एडवोकेट से संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए और उनको ये पॉइंट जो है ये उनको बताइए, क्योंकि आपके एडवोकेट को नहीं पता अभी कि आपको कितना नंबर था। आपके एडवोकेट को जो फाइट करना था वो उन्होंने फाइट किया कि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना एक कैंडिडेट को अनफिट कर दिया, उसके लिए उन्होंने फाइट किया और फोर्स ने मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करके आपको फिट घोषित कर दिया। अब आपके डोजियर कहां हैं आपके? तो मैं जो पॉइंट आपके लिए यहां पर बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें मैंने आज देखा है कि आज 40 से ज्यादा मैसेज जो है वो उन साथियों के आ रखे हैं कि हमारा कोर्ट के आदेश पर मेडिकल हुआ था, अब हमारी लिस्ट कब आएगी, हमारी ज्वाइनिंग कब आएगी। और इसमें भी कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनको 94, 93 ऐसा मार्क्स है, लेकिन उनका अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उनके जैसे जो फैसले हैं दूसरे माननीय उच्च न्यायालय में हो चुके हैं, तो एक दिन उनका भी जब भी आएगा, नंबर उनका आएगा। देखिए हर कोर्ट टू कोर्ट वेरी करता है कि कितना समय लगता है, और अभी तो लॉकडाउन की वजह से सर्विस मैटर जो है वो कम सुनवाई होती है। अभी तो जो सुनवाई जो है वो जो हमारे जिसको कहते हैं कि अत्यावश्यक जो है मैटर, उनकी सुनवाई हो रही है। तो जब भी उनका आएगा, 2011 की भर्ती में तो 2011 के जो हमारे साथी हैं वो तो 2019 तक ज्वाइन किए हैं, और जब वो ज्वाइन किए तब वहां पर एक जोक बन गया उनके लिए। सीओ सर भी जो थे उन्होंने उनको पूछा कि बेटा आप क्या इसी के भरोसे बैठे थे, क्या आपको कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं मिला? तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आपका पॉइंट है उसको आपको फिर से उठाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी आगे की प्रोसेस हो सकता है शुरू होगी, और यदि अभी प्रोसेस आपके स्टार्ट हो गई है तो उस प्रोसेसिंग को कुछ पेट्रोल मिलेगा, उसको कुछ ईंधन मिलेगा कि थोड़ा जल्दी काम होगा आपका। क्योंकि जितना आपका समय मिल रहा है, देखिए आपको वेतन तो हो सकता है कि वेतन के लिए भी आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको सीनियोरिटी के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। तो ये जंग आपने जो शुरुआत की, ये जंग अभी जो है खत्म नहीं हुई है, ये जंग अभी आपकी जारी है, और इस जंग में आपको एक्टिव रहना होगा, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए नहीं लड़ेगा, आपको खुद को लड़ना होगा। और जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती है, जब तक वर्दी नहीं मिल जाती है, तब तक लड़ना होगा। जय।